नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे आने का सपना देख रहे हैं उन सब के लिए सबसे बड़ा वीडियो यहाँ पे आने वाला है। और ये वीडियो बहुत आपके लिए जरूरी है कि एयू यूजी में यानी कि अंडर ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि एयू पीजीएटी का जो एंट्रेंस होगा 2025 और 26 में आप एडमिशन कैसे लेंगे। 2025 से तो चल रहा है, हाँ, तो इसमें आप एडमिशन कैसे लेंगे इसके बारे में आपको हम जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक नए छात्र हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम का लिंक और हमारा जो भी इंस्टाग्राम का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसमें कि किस तरीके से कंप्लीट डिटेल क्या है एयू के एडमिशन की 2025-26 सत्र में, और यूजी और पीजी के लिए भी बात करेंगे, यानी कि दोनों की एक साथ बात करेंगे इस वीडियो में। कब आपका एंट्रेंस होगा, कब आपका कट ऑफ आएगा, कब क्या प्रोसेस रहेगा, पूरे का पूरा डिटेल वीडियो इस वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो देखेंगे तो आपकी टेंशन खत्म। फिर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, अभी यूजी वालों का एग्जाम और पीजी वालों का एग्जाम कब होगा, सारी चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, फीस क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेंगे, तो ये सारी चीजें हम रहेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तो ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सब कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट डिटेल की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपको पता है कि जो सीयूटी यूजी का एंट्रेंस है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बीपीए जो भी यूजी के कोर्सेज हैं, जो इनका एडमिशन है वो सीयूटी यूजी के माध्यम से हो रहा है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 जो कि एनटीए ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इसके थ्रू आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके फॉर्म की डेट अब खत्म हो चुकी है। फॉर्म अगर आपने भरा होगा, अगर आप यूजी का एंट्रेंस देंगे सीयूटी यूजी का, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको पहले बहुत डिटेल वे में बताया भी है कि बीए के लिए सभी कोर्सेज के लिए एक डोमेन, एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। अभी पीजी की बात आगे करेंगे, तो पीजी वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ये सारी चीजें हैं। डोमेन का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, बाकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि बीए में कौन सा डोमेन है, बीकॉम में कौन सा है, बीएलएलबी में है। इसके पहले दो डोमेन चाहिए था जो पिछले के एडमिशन हुए हैं, लेकिन इस बात से डोमेन का दायरा बढ़ा दिया गया है और एक ही डोमेन कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा यूजी का मामला है। अभी सीयूटी यूजी का एंट्रेंस होगा। सीयूटी यूजी के एंट्रेंस के बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, फिर आपका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजी वालों के लिए फॉर्म जारी करेगी। ये फॉर्म कब जारी होगा, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा सीयूटी यूजी का, लगभग 15 मई के बाद इसका फॉर्म आएगा। तो आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यानी चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो मैं बता दूंगा, तो आप वहां से जाकर के उस फॉर्म को भरेंगे कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी पहले फॉर्म को भरिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के फॉर्म को। जो बच्चे सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए हों तब आप उस फॉर्म को भरेंगे, सारा नंबर आपका कैलकुलेट होगा, फिर आपकी कट ऑफ आएगी, ऑनलाइन आपका एडमिशन होगा, घर बैठे बैठे ऑनलाइन कॉम्बिनेशन, सारी चीजें आप सेलेक्ट करेंगे। तो अभी इसका प्रोसेस जैसे जैसे होगा हम आपको बता देंगे। अब यूजी वालों की बात करें तो इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दी, फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया। कॉलेजेस में आपके गर्ल्स कॉलेज भी हैं, बॉयज कॉलेज में कुल मिला के 9 से 10 एफिलिएटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हैं। जरूरी बात यह कि इस बार 4 साल का आपका कोर्स होगा, यानी कि सेमेस्टर प्रणाली भी लागू होगी, ऑनर्स भी आएगा, यानी कि 4 साल का ऑनर्स कोर्स आएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी कोर्स हैं सब में सेमेस्टर नई शिक्षा नीति के तहत लागू होगा। ये भी बात आपको बहुत ध्यान देना है, जो भी बच्चे यूजी में आ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। एफिलिएटेड कॉलेज बहुत है तो मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन सबको मिल जाता है। आपका 0 भी नंबर रहेगा तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि इस बार फॉर्म कम पड़े हैं तो एडमिशन आपके मिलने की चांसेस कॉलेजेस में रहती है। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, बीए की फीस लगभग 4000 रुपए है, बीएलएलबी की फीस 50,000 है 1 साल की, और बीकॉम की भी फीस लगभग 4000 के करीब है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फीस जो है ज्यादा है, और मतलब 4500 इससे ज्यादा फीस इसकी नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज की अलग अलग फीस है, फीस के बारे में अलग डिस्कशन हम कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हम बता दिए हैं कि किस तरीके से क्या क्या होगा। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, मेन कैंपस के लिए मारामारी रहती है, लेकिन कॉलेजेस में बहुत आसानी से आपको एडमिशन सारे कोर्सेज में मिल जाता है। सिर्फ बीएलएलबी कोर्स को छोड़ करके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जो सिर्फ मेन कैंपस में ही होते हैं, वो कॉलेज नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे बीएफए में
बीवॉक में, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे कोर्स सिर्फ मेन कैंपस में है, तो इसके लिए मारामारी थोड़ी सी रहती है। तो यहाँ पर आपके लिए रहता है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, फीस बहुत कम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। जो भी बच्चे मेन कैंपस में एडमिशन पाएंगे, जिनका नंबर बहुत अच्छा रहेगा, वो हॉस्टल में लेके रहेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे में आप प्रयागराज में सर्वाइव कर सकते हैं, कमरा उमरा लेकर के, प्राइवेट हॉस्टल लेकर के। तो ये पूरा का पूरा CUET UG पे डिटेल्ड है। अब बात करते हैं पीजी के एंट्रेंस का फॉर्म कब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का आएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजी का एंट्रेंस है, ये CUET पीजी के थ्रू नहीं होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना अलग से PGAT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट का आयोजन करवाती है। इसके बारे में अभी जानकारी देनी है कि अप्रैल के सेकेंड वीक में जो इसका एंट्रेंस का फॉर्म है वो आने की संभावना है। अप्रैल के सेकेंड वीक में जब एंट्रेंस का फॉर्म आएगा, यानी कि MA MSc MCOM LLB LLM BEd जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, इसका फॉर्म आएगा। इसके बाद फॉर्म आने के बाद आप फॉर्म को भरेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप रेडी करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि तैयारी तो आपकी करवा ही रहा हूं मैं, तैयारी तो आपकी चलती रहेगी इसी प्लेटफॉर्म से। फिर आपका जो पेपर होगा, जो आपका एंट्रेंस होगा, वो आपका मई लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में होगा। संभावना ये रहती है कि 28 मई से लेकर के 5 जून के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। तो 28 मई से लेकर 5 जून तक आप डेडलाइन रखिए कि आपका पेपर होगा। आज जब वीडियो ये बन रहा है, जब वीडियो अपलोड होगा तो उसके बाद ये पूरा मामला रहेगा। फिर क्या है, फिर जब आप दे देंगे तो लगभग 20 दिन के गैप पे आपका रिजल्ट आएगा। लगभग मई में जब आपका जाएगा तो 20 से 25 मई तक आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपकी जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपना रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखने के बाद फिर इसकी कट ऑफ जारी होगी डिपार्टमेंट वाइज। जब डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जारी होगी कॉलेज और कैंपस में, तब आप ऑनलाइन रूप से आके एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जैसे भी होगा आपको उस समय हम लोग बता देंगे। तो ये पूरा का पूरा एक पूरा फॉर्म है। अब बात करते हैं पीजी वालों के लिए एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, सब मैंने बता दिया, कंप्लीट डिटेल्स मैंने बता दी। इसकी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 6000 रुपया फीस है, 5500 फीस है, ऐसे फीस भी है इसकी। तो फीस के लिए चिंता ना करिएगा, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। LLB की फीस 5000 इस तरीके से है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके नीचे जो रहेगा तो आपका एडमिशन में मुश्किल है। ग्रेजुएशन में 50% रहेगा। आपकी मार्कशीट जब एडमिशन आपका होगा, जब कट ऑफ, जब आपकी काउंसलिंग होगी, तब आपके पास आपकी थर्ड ईयर की मार्कशीट यानी कि ओवरऑल ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास रहनी चाहिए। बिना मार्कशीट के एडमिशन आपका नहीं होगा, ये लिख लीजिएगा। तो मार्कशीट की व्यवस्था आप जहां से करके आ रहे हैं वो रखिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू रहना चाहिए, ये सारी चीजें आप ध्यान दे दीजिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी और भी चीजें, आपको परेशान नहीं होना है। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज से पीजी की सीटें कम कर दी गई हैं, यानी कि पीजी की सीटें हटा दी गई हैं। तो मैक्सिमम मारामारी आपकी मेन कैंपस के लिए रहने वाली है। पीजी के बहुत सारे कोर्सेज बहुत कॉलेज से खत्म कर दिए हैं, तो कैंपस के लिए आपको ट्राई करना है। सारे कॉलेज में सब कोर्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पर हैं, जो भी एफिलेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, 9 से 10 कॉलेज। फीस का मैंने बता ही दिया है। कट ऑफ हाई जाती है मेन कैंपस के लिए, यह बात जान लीजिए, बहुत मारामारी रहती है। हॉस्टल उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनकी रैंक हाई रहती है। इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस मैंने डिस्कशन किया। बाकी ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस रहेगा, आप उसी लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। और एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न भी मैंने बता दिया है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे। और ये मैंने बता दूंगा कि क्या क्या अलग अलग पैटर्न है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो एयू के एंट्रेंस पे मैंने बनाई। अब बताइए कि इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछिए। बाकी हम लोगों की पेड बैच भी चल रही है, फ्री बैच भी चल रही है। जिनको भी ज्वाइन करना है बच्चों को, वो कमेंट बॉक्स में जो भी नंबर दिए गए हैं उसको आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी सूचनाएं लगातार मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।